बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सोने की कीमत 1,21,500 रुपये तक पहुँच गई है। एक दिन कबल ये कीमत पाकिस्तान में रिकॉर्ड 5100 रुपये इजाफे के साथ 1,23,800 रुपये हो गई थी। 1300 रुपये की यह कमी भी आर्जी है, क्योंकि आलमी मार्केट में सोने की कीमत $1958 फ़ी औंस हो चुकी है। सोने की कीमत को पर लग चुके हैं, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पर लगा दिए गए हैं। ऐसा कौन लोग कर रहे हैं और सोने की कीमतें कहां तक जाने का इम्कान है? हम इस बारे में बैंक ऑफ अमेरिका की होश उड़ा देने वाली पेशीन गोई क्या है, जिसे असल में इन लोगों का हदफ समझना चाहिए। ये कीमतें बढ़ना किसके हक़ में जाएगा और किसके ख़िलाफ़? इन सब अमूर पर बात करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज यानी ज़माना हाल में सोने की बात करने से पहले सोने की तारीख़ पर अगर मुख्तसरन बात कर ली जाए तो हमारे मुद्दा को या इस मामले को समझने में इंतहाई मदद मिलेगी। सोना बतौर धात निकालने की तारीख़ 3000 कबल मसीह पुरानी है, जो मिस्र से शुरू हुई। ज़मीन पर सोने की बिखरी कदीम कानों के निशानात भी इस बात की गवाही देते हैं कि माजी की तहजीबों और माशरों में यह धात ज़ेर इस्तेमाल रही है और इंतहाई अहमियत की हामिल थी। सोना पहले अपनी खूबसूरती की वजह से इस्तेमाल होता था, लेकिन 700 कबल मसीह से सोने और चांदी का इस्तेमाल लेन देन और तजारती मामलात में भी किया जाने लगा। नायाब लेकिन तलाश और तैयार करने में आसान, जंग से महफूज होने की वजह से और लेन देन के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल आम था। मुआशी निज़ाम में सोने की मरकज़ी हैसियत सदियों से कायम है। ये 50 साल से भी कम पुरानी बात है कि जब आलमी मुआशी निज़ाम में सोने की जगह कागज़ की करेंसी ने ले ली, और ऐसा हुआ अमेरिका के बतौर सुपर पावर आलमी निज़ाम में शमूलियत के बाद, जब 1971 में अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने अमरीकी डॉलर को सोने में तब्दील करने की रवायत को ख़त्म कर दिया। डॉलर को सोने में तब्दील करने की यह रवायत दूसरी आलमी जंग के बाद से भी राइज थी। इस रवायत को इसलिए ख़त्म किया गया कि अमेरिका दुनिया और ख़ास तौर पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद आलमी तजारती निज़ाम पर हावी हो चुका था, और डॉलर को सोने में तब्दील करने की शर्त और रवायत इसके अपने सोने के ज़खायर में मुसलसल कमी का बायस साबित हो रही थी। इस कमज़ोरी और मजबूरी से जान छुड़ाने के लिए ये रवायत ख़त्म कर दी गई और सोने की जगह डॉलर को आलमी माशी निज़ाम में बतौर करेंसी नाफज कर दिया गया, और ऐसा करने के लिए तेल पैदा करने वाली अरब रियासतों से मुआहदे किए गए और तेल की खरीदो फरोख्त को सिर्फ डॉलर से मशरूत कर दिया गया, और यूँ सोने की बजाय डॉलर सारी दुनिया की मजबूरी बन गया। लेकिन अब डॉलर का यह तिलिस्म टूट रहा है, क्योंकि अब दूसरी करेंसियों में भी तेल की खरीदो फरोख्त होने लगी है। दोस्तों, अमरीकी इक़दाम के बाद आलमी मुआशी निज़ाम में सोने ने अपना मुआशी किरदार तो तकरीबन खो दिया, लेकिन इसको महफूज रखने की अहमियत को कम न किया जा सका। ख़ास तौर पर जब आलमी सरमायादारी निज़ाम के किसी मुआशी बहरान के दौरान दूसरी सरमायाकारी मंदी का शिकार होती है, तो सोना ही महफूज सरमायाकारी समझा जाता है। असल में सदियों के इस्तेमाल की वजह से सोना इंसानी फितरत और नफ्सियात का लाजमी हिस्सा बन चुका है। सोने की मौजूदगी इंसान को इनफरादी तौर पर और कौमों को इज्तिमाई तौर पर मुआशी तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास फराहम करती है। सोने का बतौर ज़र मुबादला इस्तेमाल इंतहाई आसान और महफूज है, क्योंकि यह ज़मान व मकान का पाबंद नहीं। यही वजह है कि सोना किसी तरह के बहरान के दौरान भी अपनी कदर नहीं खोता। अब भी सोने की मांग में अचानक इजाफे की वजह दो आलमी बहरान हैं, एक कोरोना का बहरान और दूसरा अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की वजह से पैदा होने वाला आलमी बहरान। कोरोना और इन दो ताकतवर ममालिक के ताल्लुकात मनफी मोड़ पर आने की वजह से तेल, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को शदीद धचका लगा है, और इसकी एक वजह डॉलर की आलमी सतह पर कमज़ोरी भी है। पूरी दुनिया में सोने की खरीदो फरोख्त को देखने वाले अदारे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक दुनिया के 60% से भी ज़्यादा सोने का इस्तेमाल चीन और भारत में किया जाता है। पाकिस्तान में सालाना 170 टन सोना इस्तेमाल किया जाता है, जो दुनिया का महज 2% बनता है। भारत दुनिया में सोने के इस्तेमाल के हवाले से दूसरे नंबर पर है।
भारत में सोने की डिमांड 849 टन सालाना है, जिसका 60% जेवरात में इस्तेमाल होता है। दुनिया में चीन पहले नंबर पर है जो 984 टन सोना इस्तेमाल करता है, और चीन में सोने का ज़्यादा इस्तेमाल जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया के पुर्जे बनाने में इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिका में महज 193 टन सोना इस्तेमाल होता है। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना इस्तेमाल तो हो रहा है चीन और भारत में, जबकि मौजूदा बहरान में सबसे ज़्यादा सरमाया अमरीकी और यूरोपीय सरमायाकार सोने में लगा रहे हैं। और ये सिर्फ इनफरादी सरमायाकारी नहीं है, अगर इनफरादी होती तो फिर भी कीमतें इतनी तेज़ी से ऊपर न जाती। असल में इनफरादी सरमायाकारी के साथ साथ एक्सचेंज ट्रेड फंड्स और दीगर बड़े मालियाती अदारे मसलन बैंक वगैरह भी अपने सरमाए को सोने में लगा रहे हैं, क्योंकि खाम तेल, स्टॉक मार्केट और इजनास में सरमायाकारी को महफूज नहीं समझा जा रहा। और दोस्तों, ऐसे इशारे भी मिलते हैं कि बहुत से ममालिक और आलमी मालियाती अदारे भी सोना धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, और हालात की नज़ाकत को देखते हुए चीनी और भारतीय सरमायाकार भी इसमें कूद पड़े हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए बैंक ऑफ अमेरिका ने सोने के रेट की पेशीनगोई की है, जो होश उड़ा देने वाली है। रवां बरस अप्रैल में ही बैंक ऑफ अमेरिका ने यह पेशीनगोई की थी। अब इस पेशीनगोई को ज़रा दिल थाम कर सुनिए। सोने की कीमत इंतहाई थोड़े अरसे में $3000 फ़ी औंस तक जा सकती है। एक औंस में 31 ग्राम और 100 कुछ मिलीग्राम होते हैं। $3000 फ़ी औंस कीमत का मतलब पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख रुपए फ़ी तोला कीमत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 लाख रुपए फ़ी तोला। अगर आपको यकीन नहीं आया तो ये भी सुन लें कि पाकिस्तान में पहले ही सोने की कीमत आलमी कीमत से ज़्यादा है। जो नाज़रीन $3000 फ़ी औंस की कीमत को हज़म नहीं कर पा रहे, उनके लिए अर्ज़ कर दूं कि जुलाई 2018 में सोने की आलमी मंडी में कीमत फ़ी औंस $1300 थी, जो सिर्फ 2 साल के अरसे में $658 इजाफे से $1958 फ़ी औंस हो चुकी है, जबकि 27 जुलाई 2020 को यानी 2 दिन पहले 1944 रुपये फ़ी औंस थी, और गुज़श्ता 4 दिन में सोने की फ़ी औंस कीमत $62 बढ़ी है, और रवां माह 7 जुलाई को आलमी कीमत $1776 फ़ी औंस थी, यानी 22 दिन में ये कीमत $182 बढ़ी है, और ये रुझान अभी जारी है। दोस्तों, पाकिस्तान में पहले ही सोने की कीमत आलमी कीमत से ज़्यादा है। रवां बरस के पहले 6 माह में सोने की कीमत में इजाफे की शरह आलमी मार्केट में 23% थी, जबकि पाकिस्तान में यह इजाफा 34% था, यानी 11% ज़्यादा। इसकी बड़ी वजह यह है कि सोने की कीमत तो बढ़ी, लेकिन पाकिस्तानी रुपये की डॉलर के मुकाबले में कीमत में भी काबिल ज़िक्र कमी आई है, जिसने सोने की कीमत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और अभी रुपये की कदर में इजाफे का कोई इम्कान नहीं, इसलिए सोने की कीमत में इजाफे का रुझान रहेगा। दोस्तों, असल में यह अमरीकी साम्राज्य जहन रखने वाले सरमायाकारों का एजेंडा है कि और बाकी शोबों में सरमायाकारी सुकड़ चुकी है और उनके आम सार्फिन में क़ुव्वत ख़रीद बाकी नहीं रही, तो इसका उनके पास वाहद हल ये है कि सोने पर सट्टा खेला जाए और सोने पर की कीमत तकरीबन 50% तक बढ़ाई जाए। बैंक ऑफ अमेरिका का भी यही ऐलान है और पेशीनगोई है कि अगले कुछ अरसे के दौरान सोने की कीमतों में 50% इजाफा हो जाएगा, यानी यह $3000 फ़ी औंस तक जाएगी। ये अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्य जहनियत रखने वाले सरमायाकारों का एक एजेंडा है कि कोरोना वायरस के दौरान जिस तरह और बहुत से शोबों में वहाँ के सरमायाकारों ने इंतहाई अरबों डॉलर कमाए, इसी तरह सोने की कीमतें बढ़ाकर इसमें भी अरबों डॉलर कमाए जाने और दुनिया से वापस खींचे जाने का हदफ है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा